फिलाबाद टीवी प्रेजेंट्स एक और कहानी। साजदा और हामदा दो बहनें थी। साजदा छोटी और हामदा बड़ी। साजदा खुश शक्ल थी। इनके माँ बाप को ये मुश्किल दरपेश थी कि साजदा के रिश्ते आते मगर हामदा के मुतालिक कोई बात ना करता। साजदा खुश शक्ल थी मगर इसके साथ ऐसे बनना सवरना भी आता था। इसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। इसके खुद-व-हाल भी पुरकशिश न थे। साजदा बड़ी चंचल थी। दोनों कॉलेज में पढ़ती थी तो साजदा ड्रामों में हिस्सा लेती। उनकी आवाज भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। हामदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो उनके वालिदैन ने उनकी शादी के मुतालिक सोचना शुरू किया। साजदा के लिए कई रिश्ते तो आ चुके थे मगर हामदा बड़ी थी, इसलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। इसी दौरान में साजदा की एक खूबसूरत लड़के से खतो किताबत शुरू हो गई जो इस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामदा को मालूम हुआ कि इसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजदा ने इसे इस लड़के का इश्क जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत खड़ी, इसलिए कि इसका चाहने वाला कोई भी ना था। उसने इस खत का हर लफ्ज बार बार पढ़ा और इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसके दिल में सुइयां चुभ रही है, मगर उसने इस दर्द को कर्ब में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? गैर मर्दूद से खतों की दावत करती हो? साजदा ने कहा, बाजी इसमें क्या ऐब है? ऐब? सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। तुम इस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। साजदा बना गई। देखो बाजी, मुझ पर लानते ना भेजो, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामदा चिल्लाई, मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? हामदा की समझ में नहीं आई कि वो क्या कहे। चुनांचे कोकले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गई। देर तक उनमें हाथापाई हो रही थी। हामदा इसको ये कोसने देती रही कि वो एक नामुहर्रम मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजदा इसे ये कहती रही कि वो जलती है, इसलिए इसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामदा डील डोल के लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफी तगड़ी थी। इसके अलावा इससे खार भी थी जिसने इसके अंदर और भी क़ुव्वत पैदा कर दी थी। इसने साजदा को खूब पीटा, इसके घने बालों की कई खूबसूरत लटे नोच डाले और खुद हाँफती कांपती अपने कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। साजदा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ न कहा। हामदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए और वो नादिम थी कि उसने महज इसलिए इससे कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी बहन को जो बड़ी नाजुक है पीट डाला। वो साजदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजदा। साजदा ने कोई जवाब नहीं दिया। हामदा ने फिर जोर से दस्तक दी और रोनी आवाज में पुकारी, साजी मैं माफी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। हामदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही। यकीन नहीं था कि इसकी बहन दरवाजा खोलेगी, मगर वो खुल गया।
साजिदा बाहर निकली और अपनी बड़ी बहन से हम आगोश हो गई। क्यों बाजी, आप रो क्यों रही हो? हामिदा की आंखों में टप टप आंसू गिरने लगे। मुझे अफसोस है कि तुमसे आज बेकार लड़ाई हो गई। बाजी, मैं बहुत नादिम हूं कि मैंने आपकी मुतल्लिक ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने अच्छा किया साजिदा। मैं जानती हूं कि मेरी शक्ल और सूरत में कोई कशिश नहीं। खुदा करे तुम्हारा हुस्न कायम रहे। बाजी, मैं कदा नासीन नहीं हूं। अगर मुझ में कोई खूबसूरती है तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा इसे मिटा दे। मैं आपकी बहन हूँ। अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं अपने चेहरे पर तेजाब डालने के लिए तैयार हूँ। कैसी फजूल बातें कर रही हो? क्या बिगड़े हुए चेहरे के साथ तुम्हें हामिद कबूल कर लेगा? मुझे यकीन है। किस बात का? वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मैं अगर मर भी जाऊं ना तो वो मेरी लाश से शादी करने के लिए भी तैयार होगा। ये महज बकवास है। होगी, लेकिन मुझे इसका यकीन है। आप इसके सारे खत पढ़ती रही हैं। क्या इनमें आपको ये पता नहीं चला कि वो मुझसे क्या क्या पैमान कर चुका है? साजी, ये कहकर हामिदा रुक गई। थोड़े वक्फे के बाद उसने लर्जा आवाज में कहा, मैं दो पैमान के मुतालिक कुछ नहीं जानती, और रोना शुरू कर दिया। उसकी छोटी बहन ने उसे गले लगा लिया, उसको प्यार किया और कहा, बाजी, आप अगर चाहे तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। कैसे? मैं इससे वादा कर चुकी हूं कि अगर मेरी कहीं शादी होगी तो तुम ही से होगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप इस मामले में मेरी मदद करें। अगर वहां से पैगाम आए तो आप इसके हक में गुफ्तगू कीजिए। अम्मी और अब्बा आपकी हर बात मानते हैं। मैं इंशाल्लाह तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। साजिदा की शादी हो गई। हालांकि उसके वालिदैन पहले हामिदा की शादी करना चाहते थे। मजबूरी थी, क्या करते। साजिदा अपने घर में खुश थी। उसने अपनी बड़ी बहन को शादी के दूसरे दिन खत लिखा, जिसका मजमून कुछ इस किस्म का था, मैं बहुत खुश हूँ। हामिद मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाजी, मोहब्बत अजीब व गरीब चीज है। मैं बेहद मसरूर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का सही मतलब अब मेरी समझ में आया है। खुदा करे कि आप भी इस मुसर्रत से महफूज हों। उसके अलावा और बहुत सी बातें इस खत में थी जो एक बहन अपनी बहन को लिख सकती है। हामिदा ने ये पहला खत पढ़ा और बहुत रोई। इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसका हर लफ्ज एक हथौड़ा है और जो उसके दिल पर ज़र्ब लगा रहा है। उसके बाद इसको और भी खत आए जिनको पढ़ पढ़ कर इसके दिल पर छुरियां चलती रही। रो रो कर इसने अपना बुरा हाल कर लिया था। उसने कई मर्तबा कोशिश की कि कोई राह चलता जवान लड़का उसकी तरफ मुतवज्जह हो, मगर नाकाम रही। इस अरसे में एक उधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मठभेड़ हुई। वो इससे मरासिम कायम करना चाहता था, मगर हामिदा ने इसे पसंद ना किया। वो बहुत बदसूरत था। 2 बरस के बाद उसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसका खावंद आ रहे हैं। वो आए। हामिदा ने मुनासिब व मौजूद तरीक़ा पर उनका खैर मकदम किया। साजिदा की खावंद को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक क़याम करना था। साजिदा से मिलकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद बड़ी खुश अखलाकी से पेश आया। वो इससे भी मुतासिर हुई। वो घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोदा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतजाम सहन में कर दें और बड़ा पंखा लगा दिया जाए। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि साजिदा किसी हाजत के तहत ऊपर कोठे पर गई और देर तक वही रही। हामिद कोई इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थी। उठकर साजिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया।
लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू में बेएतनाई बरतती रही। आखिर में वो ठीक हो गई। साजिदा कोठे से उतरकर नीचे आई और उसने देखा कि हामिदा और हामिद एक साथ सो रहे हैं। सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी इसमें शामिल था। उसने गर्मा गर्मी में कहा, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक कर रही हो? साजिदा गुस्से में आकर हामिद को बहुत बुरा भला कहा और अपनी बहन को भी। हामिद ने दूसरे रोज अपनी बीवी साजिदा को तलाक दी थी और 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। उसने अपने एक दोस्त से, जिसको इस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा कि खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखुलूस होती है।